जिस ईडी को इन लोगों ने बनाया है वही ईडी ना। ये फर्जी लोग हैं और फर्जी ढंग से विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुसीबतें पड़ी है क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब आरोप तय होने के बाद राजद की तरफ से एक प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक तरफ जहां आपने मृत्युंजय तिवारी को सुना, उन्होंने साफ तौर पे ममता बनर्जी वाला मामला का हवाला देते हुए कहा कि गलत तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब उदय नारायण चौधरी को हम आपको सुनवाते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। वो भी सीधे तौर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं जांच एजेंसियों के ऊपर। एक तरफ जहां पर नाबालिग तेजस्वी को फंसाने की बात करें तो वहीं दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि बीजेपी जो है वो फर्जी पार्टी है और एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। पहले सुनिए उदय नारायण चौधरी को। समझ लीजिए, दिल्ली में हुकूमत है भाजपा की, एनडीए की, और ये हुकूमत अपने विपक्षी को परेशान करती है। कल ही जब चुनाव होने वाला है वेस्ट बंगाल में, तो ईडी का छापा के नाम में वहां परेशान किया जाता है ममता बनर्जी को। उसी तरह से बिहार में जब तेजस्वी यादव नाबालिग थे, उस समय इनको मुकदमे में फंसाया जाता है। उस समय के जब दाढ़ी मूछ नहीं हुआ था उस समय के केस में, तो ये तो कलम भी भाजपा के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है, और कागज भी अमित शाह के हाथ में है। जिसको जैसा चाहो वैसा लिखो और ईडी और सीबीआई के सहारे लोगों को परेशान करो, ये नीति है। मतलब तो आपको लग रहा है कि कोर्ट भी भाजपा के दबाव में काम कर रही है? अरे कोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कोर्टवा में कागजवा कौन दे रहा है जिसके लिए आप पूछने आए हैं? अभी कौन दिया कागज? वहां कागज तो दिया जिस ईडी को इन लोगों ने बनाया है वही ईडी ना। ये फर्जी लोग हैं और फर्जी ढंग से विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोई विपक्ष कोई लोग छोड़ रहा है क्या? चाहे कांग्रेस हो, उसका अकाउंट को फ्रीज करेगा। कभी अभी चुनाव होने जा रहा है वेस्ट बंगाल का, तो ममता दीदी के यहाँ ये चल रहा है विपक्षियों का, को कैसे विपक्षी को समाप्त करो, परेशान करो, तबाह करो और देश पर शासन करो। हम आपके माध्यम से अभी हम जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं आप बोल दिखाइएगा नहीं, ये भी हम जानते हैं आप लोगों को। रुको ना, काहे सो किसी की हिम्मत नहीं है। सबको सवेरे ही ब्रीफिंग चला जाता है एडिटर को, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, यही बोलना है, यही चलाना है। अभी कोई बेरोजगारी पर कोई चलाया है क्या चर्चा? क्या चर्चा चलेगा किस चीज पर? मंदिर पर चलेगा, धर्म पर चलेगा, ममता दीदी पर चलेगा, नहीं चलेगा चर्चा। तो इस निर्णय पर क्या करेंगे आरजेडी और लालू परिवार सर? और सुन लीजिए, और ये जो है सो हम अपील करना चाहते हैं देश के जो भी विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों को एकजुट होकर के और इस भारत सरकार में जो बैठी हुकूमत है इसका मुखालफत करें, और उसके बाद ही एकजुट होकर के एक लड़ाई लड़ी जाए। ये जो असंवैधानिक सरकार हम उसको मानते हैं, आज ईवीएम की सरकार मानते हैं जो अभी है दिल्ली में। क्या हुआ बिहार में जो चुनाव हुआ? ईवीएम के। तो अभी आप सुन रहे थे राजद के कदावर नेता उदय नारायण चौधरी को। सीधे तौर पर लालू के परिवार पर जब आरोप पत्र तय हुआ है तो नाराजगी उनकी आप सुन सकते हैं। नाराजगी में उन्होंने किस प्रकार से जो है जांच एजेंसियों को टारगेट किया है, इसके साथ साथ मीडिया पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया हमारी बातों को नहीं दिखाती। हालांकि हमारा पूरा जो कवरेज होता है वो द्विपक्षीय होता है, कभी भी इस तरह की चीजें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी नहीं।